नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि बीआरओ व्हीकल मैकेनिक, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंक एग्ज़ाम और अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती हैं तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आउट की जाती हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम जिसमें भी जीके का पोर्शन पूछा जाता है, तो उससे संबंधित एग्ज़ामों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 120-21 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे जाएंगे वन लाइनर के तौर पे, और जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद ने करी थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा की। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो जो एक साउदर्न पॉइंट है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम किनारा, दक्षिण दिशा में सबसे जो किनारा है वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो होती है उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, तो इंजेक्शन भी दिए जाते हैं इंसुलिन के डायबिटिक पेशेंट को। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू आसाम राज्य में प्रसिद्ध है बिहू। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग आंखों में होने वाला रोग है, तो किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और इसको कम करने के लिए आप मछली वगैरह जिसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो सब आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है भंगड़ा। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के दल की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सांड्स की हत्या किसने करी थी? तो भगत सिंह जी ने करी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट है, भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव है जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ी थी महिला। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी।
वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो श्री गुरु नानक देव जी को सिख गुरु का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो है बैसाखी। कौन सा त्योहार है सिखों का प्रमुख? बैसाखी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, फोकस पावर ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो कंटिन्यू करते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट के नाम से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, जिनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा की। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरला राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों का ये पता नहीं रहता। तो क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय फूल पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो ये बेसिक है। फिर चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, यानी कि जो भारत के झंडे की लंबाई होती है वो 3 और जो चौड़ाई होती है वो 2। तो इस अनुपात में भारत का झंडा बना रहता है, 3:2 के अनुपात में बना रहता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान है जनगण मन। और राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था महात्मा गांधी को? राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संपाद हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड अवधि होती है राष्ट्रगान गाने की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का अंग शरीर के हृदय से संबंधित है। तो ये क्या, एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि हार्ट में फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटसन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया है।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश, जबकि हमें पृथ्वी से कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने करा था? गैलीलियो ने करा था दूरबीन का आविष्कार। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है महात्मा गांधी की समाधि का नाम। और विजय घाट किसका था? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने के लिए चली थी भारत में पहली रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो मेट्रो रेल सेवा भारत में सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? कोलकाता में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में भारत में रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। तो कौन थे? राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी जी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हरियाणा की पहली मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, तो उसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं स्थायी, और स्थायी सदस्य है 5, और 15 टोटल कितने? 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ में, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, तो उसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको केवल 2 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश था? तो जो 193 नंबर में सदस्य जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र के साथ, वो है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो अगर आपके खून में विटामिन के की कमी है, तो आपका जो खून है उसका थक्का बनना कम हो जाता है, यानी कि खून जमता नहीं है, रुकता नहीं है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं एकमात्र भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का इसमें एक वो है जो ओलंपिक खेल है, इसमें अभी नीरज जो भाला फेंक में है, तो उन्होंने भी एकल स्पर्धा में पदक जीत चुके हैं। तो अब ये जो अभिनव बिंद्रा है एकमात्र नहीं है। तो जेवलिंग में भी एक गोल्ड आ चुका है। नेक्स्ट है, इसको करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है? तो जो सन 2020 में ओलंपिक ओलंपिक हुआ था वो कहाँ? टोक्यो में हुआ था। तो 2020 में ना होकर तो एक साल बाद 2021 में करवाया गया, लेकिन नाम उसका 2020 ही चलता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रोहा नस्ल की भैंस हरियाणा की प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो एकदम से कम हो जाती है, गिरावट आ जाती है रीडिंग में, तो क्या संकेत करती है? यानी कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी विद्युत बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे वो यूनान से शुरू हुए थे 1896 में। नेक्स्ट है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।